ऐसा है इस क्लास में कोई अगर उसको लगातार पानी में डाल दिया जाए तो अंकुरित हो जाएगा? ऊपर से एक अंकुर निकल आए। इसमें देखो फिगर 1.4 बना है, इसमें लिखा डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के अलग अलग पार्ट्स ऐसे होते हैं, एक प्लांट के नहीं कई अलग अलग प्लांट्स के ऐसे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम खा सकते हैं। जैसे मूली है, उसका कौन सा पार्ट खाते हो? रूट। और अमरूद का कौन सा पार्ट खाते हो? रूट खाते हो, है ना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग हैं। गन्ना है, उसका कौन सा पार्ट खाते हो? स्टेम खाते हो, है ना। तो अब हमको ये पता करना है कि प्लांट्स के ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हम लोग खा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर पार्ट्स खा सकते हो, खा सकते हो कि नहीं? वही देखो डायग्राम बना है फिगर 1.4। जिन लोगों के पास बुक है उसको देखेंगे। इसमें सबसे ऊपर बताया गया फ्लावर। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं इनके फ्लावर भी हम लोग खाते हैं, खाते हैं। फिर है कुछ के फ्रूट खाते हो, कुछ के स्टेम खाते हो, कुछ के लीफ भी खाते हैं। पूरा का पूरा एक प्लांट बना हुआ है, ठीक है। दिख रहा है, समझ में आ रहा है सबको? एक लाइन बनी है वो मिट्टी की है, उसके नीचे जड़ें हैं, तो जड़ों को देखो कहा गया है रूट सिस्टम। पूरा का पूरा क्या है वो? रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में दो चीजें आती हैं, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट ज्यादा गहराई में होती है, प्राइमरी रूट थोड़ा सा ऊपर होती है। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो हमको पहले क्या दिखा, देखो ये पूरा का पूरा है सूट सिस्टम। सूट सिस्टम में क्या क्या आता है? उन्होंने कहा है बड आती है, लीव्स आती है, स्टेम आता है, फ्रूट आता है, फ्लावर आता है। सब किसमें आता है? सूट सिस्टम में। यानी कि एक प्लांट में दो सिस्टम पाए जाते हैं। कौन कौन से? रूट सिस्टम, सूट सिस्टम। समझ गए? रूट सूट, समझ गए? रूट वाला तो आसानी है कि जमीन के नीचे जो पाया जाता है। रूट सिस्टम दो तरीके के होता है, प्राइमरी रूट्स और सेकेंडरी रूट्स। सूट सिस्टम में बाकी सारा बचा हुआ किसमें आ जाता है? सूट सिस्टम। अब पहेली के दिमाग में एक सवाल आया है। पहेली जानते हो तुम लोग कौन है? पहेली और बूझो तो भाई बहन ऐसे हैं जो साथ में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तुम लोग जब 7th में जाओगे तो ये भी 7th में आ जाएंगे, जब तुम 8th में जाओगे तो ये भी 8th में आ जाएंगे। समझ में आया? ये तुम्हारे साथ ही साथ चलते हैं। पहेली बूझो भाई बहन है। पहेली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहली कह रही कि हमारा कोई भी फूड ऐसा है जो प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा कहीं से आता है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हम का जाएंगे। हम लोग प्लांट के कभी कभी एडिबल पार्ट्स को तो खाते ही हैं, यानी कि एक प्लांट से दो दो चीजें एक साथ लेते हैं। मतलब कि जैसे हमने अभी कई सारे एडिबल पार्ट्स पढ़े। एडिबल पार्ट्स समझते हो क्या होते हैं? प्लांट के वो पार्ट्स जिनको हम खा सकें, वो क्या होते हैं? एडिबल पार्ट्स। तो एक प्लांट से एक एडिबल पार्ट लो तो ठीक है, लेकिन हम लोग क्या है? लालची। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही प्लांट से कई सारे पार्ट खाते हैं। जैसे राई, वो जानते हो सरसों? सरसों के सीड्स को इस्तेमाल करते हैं, उनका तेल बना लेते हैं। और सरसों की पत्तियों का साग नहीं बनाते हो? तो उसकी पत्तियां भी खा रहे हो, उसके सीड भी खा रहे हो। सरसों में दो चीज़ें खाते हो, और तीसरा जो उसका बचा हुआ जो स्टेम होता है, जो रूट होती है, उसका क्या करते हो? झाड़ू बनाते हो। देखा कि नहीं, गाँव में लोग बनाते हैं। वैसे तो हमें पता है कि पहेली बहुत बुद्धिमान है, लेकिन पेज नंबर 4 पर देखो, बूझो पहेली को समझा रहा है कि कुछ भी मत खाने लगो। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस यानी कि जहरीले होते हैं, जिनको खा खा के तुम टे बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? टे। इसलिए सब कुछ ना टेस्ट करें, जो बताया जाए, जो पता होगी खाया जाता है वही। एक्टिविटी 4 देखो, कह रहे हैं फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of plant? Identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4। देखो टेबल 1.3 जो है, कह रहे हैं कि वो जो हम लोगों ने बनाई थी, जरा हम उसको देख रहे हैं, तुम लोग पलटो 1.3 खोलो। बोलिए 1.3 में हम लोगों ने एक तरफ फूड आइटम लिखा था, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे थे, फिर उसके सोर्स। तो ये कह रहे हैं वो वाले पता करो जिनमें प्लांट से लिए गए थे। ठीक है, यही तो कह रहे हैं। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, विच पार्ट ऑफ प्लांट। अब कह रहे हैं प्लांट से लिए गए थे। अब ये बताओ कि उस प्लांट के कौन से पार्ट से लिए गए थे। चलो देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। टेबल 1.3 में इडली बनाई थी,
राइस लिया था, राइस हमको मिले थे प्लांट से। अब तुम ही लोग बताओ प्लांट के कौन से पार्ट होते हैं राइस? सीड होते हैं। वाह, पता है हमको। अगला हमने उड़द दाल डाली थी, बोलो उड़द दाल प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? सीड। आगे हमने बोले सॉल्ट डाला, प्लांट नहीं, हटा दो इसको। वाटर डाला था, वो भी प्लांट में, हटा दो। ठीक, अगला चलते हैं चिकन करी में, चिकन वो भी नहीं। स्पाइसेस डाले थे, तो स्पाइसेस तो कई सारे तरीके के हो सकते हैं, वो बीज भी हो सकते हैं, है ना, और पत्ते भी हो सकते हैं। तेज पत्ता मम्मी डालती कह रहे हैं कि कुछ सूखे। अरे तुम लोगों ने चने खाए हैं? कौन से चने? पानी में डाले जाते हैं ना, चने फुला के खाते हो? अंकुरित चने खाए? जो भी चीज पढ़ाओ इसके यहाँ होता है। अभी देखो सरसों का पेड़ पढ़ा रहे थे, अभी छत्ते की बात होगी, इसके यहाँ लगा होगा ना। इन तीनों में से है कुछ कनेक्शन। समुद्र से क्या निकाला? हाँ? छत्ते से क्या निकाला था? ठीक, पढ़ा लें कि रहने दें? पढ़ा लें। ये हुए चने और मूंग दाल कितने लोगों ने खाया है? तो एक्टिविटी 5 में बताया गया है कि जैसे मूंग दाल के सीड्स हैं या फिर ग्राम सीड्स हैं, यानी कि चने के बीज हैं, इनको अगर हम पानी में डाल दें, एक दिन के लिए पानी में डालो, फिर इनको निकाल लो, फिर अगले दिन इनको एक कपड़े में डालो, गीला कपड़ा गीला करो, कॉटन का हो बढ़िया, उसमें अंदर रख के बांध दो इसको, और उस कपड़े को थोड़ा सा ऊपर से भिगाते रहो टाइम टू टाइम, तो वो सीड क्या हो जाएंगे? अंकुरित हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? तो पानी हम तुम्हारे ऊपर लगातार डालते रहे, तुम अंकुरित हो जाओगी? पहले से अंकुरित ऐसा है इस क्लास में कोई अगर उसको लगातार पानी में डाल दिया जाए तो अंकुरित हो जाएगा? ऊपर से एक अंकुर निकल आएगा। ये जो इसमें अंकुर है यही आगे जाके रूट बन जाता है। ठीक है, ये क्यों निकला है यही क्वेश्चन पूरे में पूछा जाता है कि इसका क्या काम है। तो जैसे इस सीड को हम जमीन में दबाएंगे तो मिट्टी में पहले से थोड़ा पानी होता है, वो पानी लेके वो अंकुर निकल आता है। वो अंकुर इसलिए निकला है कि वो उसको सपोर्ट दे सके, वो जड़ फैलने लगती है और फिर उससे नया पौधा ऊपर की तरफ निकल आता है। समझे कि नहीं?